प्रिय विद्यार्थियों, ईश्वरचंद दक्षिणाय विद्यालय रतनपुरवा मंसूर महाराजगंज कक्षा 10 की हिंदी में संस्कृत खंड प्रथम पाठ वाराणसी पे चर्चा किया जाएगा। अपनी पुस्तकों को खोल करके अपने सामने रख लीजिए और उसमें देखिए। सबसे पहले जो है हम एक बार इस गद्यांश को पढ़ेंगे। जैसे वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी एवं विमल सलिल तरंगयाः गंगायाः कूले स्थिता अस्याः घट्टानां वलयाकृतेः पक्वेः धवलयां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयन्ते। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ते। दूसरा जो पैराग्राफ है, वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योतेः उद्दूते अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहते जनानां ज्ञानाञ्च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्यः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। इसके बाद जो है आप इस गद्यांश को पुनः एक बार विद्यार्थी पढ़ेंगे। पढ़ने के पश्चात तब जो है हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो आपके पेपर में जो बोर्ड परीक्षा में आता है उसमें जो है संदर्भ लिखने के लिए भी आता है। तो सबसे पहले हम संदर्भ भी बताएंगे। जैसा कि पहले जो है आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ लिखने के पश्चात उसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड में वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इतना लिखने के पश्चात तब जो है इसका अनुवाद करेंगे। जो संस्कृत गद्यांश दिया हुआ है उसके बाद जो है आप जो है क्या करेंगे, अनुवाद करेंगे। इसके बाद जैसे अब वहां पे अब जैसे दिया हुआ है अनुवाद, मतलब अनुवाद उसमें ऐसे आप हेडिंग डालेंगे अनुवाद। इसी का हम अनुवाद करेंगे, मतलब उसके संस्कृत को हिंदी में बनाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। इतना वाक्य जहां तक आपका एक खड़ी पाई है, पूर्ण विराम का चिन्ह है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध, सुविख्याता माने होता प्रसिद्ध, यानी वाराणसी जो है बहुत प्रसिद्ध प्राचीना नगरी, माने वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। ये समझ में आपको आ जाना चाहिए विद्यार्थियों कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इसके बाद एवं विमल सलिल तरंगयायाः एवं विमल सलिल तरंगयायाः। इसके बाद गंगायाः कूले स्थिता। यहाँ तक पूर्ण विराम है।
तो देखेंगे हम कि इयं सलिल तरंग्यायाः गंगायाः कूले स्थिता। मतलब हुआ कि यह विमल माने होता है स्वच्छ। विमल माने क्या होता है? स्वच्छ। ऐसे आप विमल माने स्वच्छ, यानी कहने का आशय है विद्यार्थियों को ये समझना चाहिए कि यह स्वच्छ, सलिल माने होता है जल, यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली, तरंग माने तो लहर, तरंग माने लहर, तो कहा कि यह स्वच्छ जल के लहरों वाली जो है वाराणसी जो है, यह स्वच्छ जल के यानी स्वच्छ जल के तरंगों वाली यानी लहरों वाली, तरंग वाली लहर होता है, यानी स्वच्छ जल के तरंग यानी लहरों वाली गंगाया माने गंगा के, कूले माने किनारे, यानी गंगा के किनारे क्या है? स्थित है। अब कुल मिलाकर के कहेंगे कि ये जो है यह स्वच्छ जल के तरंगों वाली यानी लहरों वाली गंगा के किनारे क्या है? स्थित है। गंगा के किनारे स्थित है। आगे देखिए इसके बाद, अस्याः घट्टानां वलया आकृतेः पक्ति धवलयां चंद्रिकायां बहुराजते। यहां तक इसका जो है ये पूर्ण विराम है। तो कहा कि अस्याः माने इसके, यानी इसके घाटों की, भट्टा नाम होता है घाटों की। कहा कि इसके घाटों की वलयाकृति माने जो है इसकी गोल जो आकृति है, इसके घाटों की गोलाकार पक्ति जो है, गोलाकार जो इसकी आकृति है, यानी गोलाकार पक्ति धवलयाम माने सफेद चांदनी में, चंद्रिकायाम माने सफेद चांदनी में जो है क्या होती है? सफेद चांदनी में बहुराजते माने बहुत सुशोभित होती है। माने ये कहेंगे इसके घाटों की गोलाकार पट्टी सफेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती है या बहुत सुशोभित होती है। और गणिताः, देखिए और गणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम अत्र आयन्ति। इसमें हुआ कि जो है अगणिता माने असंख्य, अगणित कहते हैं असंख्य, ठीक है, मतलब इसका अर्थ हुआ असंख्य। कहा कि असंख्य पर्यटक, यानी कहने का आशय है कि असंख्य पर्यटक माने यात्री, असंख्य यात्री, अगणित यात्री सुदूरेभ्य माने दूर दूर से जो है, नित्य माने हमेशा, नित्य माने हमेशा, यानी असंख्य यात्री दूर दूर से, दूर के देशों से, नित्य माने हमेशा, अत्र आयन्ति यहाँ आते हैं। कुल मिलाकर के कहेंगे कि जो है यहाँ असंख्य यात्री दूर के देशों से हमेशा आयन्ति माने आते हैं। अस्याः, देखिए अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य, माने कहने का आशय है कि इसके घाटों की शोभा माने शोभा को, इसके घाटों की शोभा को विलोक्य माने देख करके, इसके घाटों की शोभा को क्या करके? देख करके, विलोक्य का आशय देख कर, ठीक है। तो कहा कि इसके घाटों की शोभा को विलोक्य माने देख करके इमाम बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों की शोभा को देख करके वो लोग क्या करते हैं? बहु प्रशंसन्ति माने बहुत प्रशंसा करते हैं। तो इतना तो हर विद्यार्थियों को समझ में आ जाना चाहिए। पुनः जो है एक बार मैं जल्दी से इसको दोहराऊंगा। देखिए
वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली, लहरों वाली भी कह सकते हैं, स्वच्छ जल की तरंगों वाली या लहरों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां, इसके घाटों की गोलाकार पट्टी सफेद चांदनी में जो है बहुत सुशोभित होती है। अगणिताः असंख्य पर्यटका, हमारे यात्री, असंख्य यात्री दूर के देशों से नित्य माने हमेशा यहाँ आते हैं। अस्याः, इसके घाटों की शोभा को विलोक्य माने देख करके इमाम बहु प्रशंसन्ति, इसकी बहुत क्या करते हैं, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। इसके बाद जो है वाराणस्याम, अगला पैराग्राफ देखिए। वाराणस्याम प्राचीन कालात् एव गेहे विद्याया दिव्यं ज्योतिः उद्योतते अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति, जनानां ज्ञानाञ्च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। इसके बाद विद्यार्थियों, आप पहला पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा और इसके बाद आप दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। तो पुनः मैं इसका अनुवाद एक बार हिंदी में बता रहा हूं। कहा कि वाराणस्याम माने वाराणसी, वाराणस्याम प्राचीन कालात्, वाराणसी में प्राचीन काल से ही, ये माने ही होता है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे माने घर घर में, ऐसे कह सकते हैं प्रत्येक घर में या घर में विद्या की दिव्यम माने विद्या की जो दिव्यम माने अलौकिक जो है ज्योत यानी प्रकाश जो है चारों तरफ उद्योतते माने चमक रहा है या चमकता है। ऐसे कहेंगे कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की ज्योति जो है चमक रही है। प्राचीन काल से ही जो है प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की ज्योति क्या हो रही है, चमक रही है। अधुना अपि, अगला वाक्य देखेंगे। अधुना अपि, आज भी, अधुना माने आज, अपि माने भी, आज भी अत्र यहाँ, आज भी यहाँ संस्कृत वाग्धारा संस्कृत रूपी वाणी जो है सततम प्रवहति, हमेशा बहती रहती है। आज भी यहाँ संस्कृत रूपी जो है संस्कृत की वाणी रूपी जो धारा है वो प्रवाहित माने हमेशा जो है बहती रहती है। जनानाम ज्ञानांच, जनानाम माने लोगों के, ज्ञानांच च माने और लोगों के ज्ञान को क्या करती है, वर्धयति, वर्धत माने बढ़ाती है। अत्र माने यहाँ अनेके आचार्य मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। देखिए ध्यान से, कहा कि अत्र यहाँ अनेक आचार्य, मूर्धन्य माने होता है श्रेष्ठ, यहाँ पर जो है श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक वाणियों में अध्ययन
और अध्यापन का, च माने और, अध्ययन और अध्यापन का कार्य में इदानीं निरता, इस समय भी, निरता माने लगे हुए हैं, इस समय भी लगे हुए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसको पुनः आप इसको दोहराएंगे।